अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ केमिकल बॉन्ड डिस्कस करेंगे। इससे पहले वी ऑलरेडी डिस्कस वन टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू एलिमेंट, एटम, आइन, कैटाइन, एनाइन, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी सो आई सजेस्ट पहले आप वो वीडियो देखो, देन आपको थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड देन आपको ये आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आगे जो हम डिस्कस करेंगे ये समझ आएंगे। अपने आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंबाइनिंग एटम एंड वैलेंसी। दो एटम्स को कंबाइन हम कैसे करें, उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको पूरा कैसे करें, ये आज का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एलिमेंट कंबाइन और बाउंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट को हम जोड़ते हैं या बाउंड करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन की वजह से, ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल पूरे तरीके से फिलअप हो जाएं। सो एन एटम इज़ मोर स्टेबल। एक एटम तब स्टेबल हो सकता है जब उसके पूरे के पूरे आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हों। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक ऐसी गैस है जिसके एलिमेंट स्टेबल होते हैं, जो एलिमेंट उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरा एक एटम स्टेबल होता है और वो ना तो किसी को देगा, वो नोबल गैसेस कहलाती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक बना के दिखाती हूँ। एक है हमारे पास ये और एक है हमारे पास ये, ठीक है। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक चीज़ डिफरेंस देखो आप, इसके पूरे की पूरी इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, देखो पूरा एक भी फील्ड यहाँ पे खाली नहीं है। जबकि आप यहाँ देखो, यहाँ पे 2 की कमी है। अब इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला, यही होगा, क्योंकि इसके सारे के सारे देखो कंप्लीट हैं, इसमें 2 की कमी है। सो ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। सो वो यही कह रहे हैं कि इस एटम को स्टेबल बनाने के लिए हम 2 एटम्स को ज्वाइन करेंगे ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो सकें। अब ये कैसे होंगे मैं आपको एक एग्जांपल वाइट पेपर पर समझाती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं 2 आपके सामने एटम ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। एक है, चलो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैं रेड से करती हूँ और एक मैं ब्लू से करती हूँ ताकि क्लियरली मेंशन हो। और एक को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ, एक को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करती हूँ। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे एक, जबकि हमारे पास कितने पेयर्स, 2 पेयर्स होने चाहिए। यहाँ पे एक की कमी है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा ड्रॉ करती हूँ क्रॉस से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो इसमें भी एक की कमी है। अब दोनों को स्टेबल करने के लिए मैं दोनों को आपस में कंबाइन कर दूँगी, उसकी बाउंडिंग कर दूँगी ताकि वो स्टेबल हो जाएं। ये अब वो हम आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। ये आपका एक ये एटम आ गया, एक एटम आपका ये आ गया, ठीक है। इसको मैं, ये हमारा डॉट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही डॉट था ना हमारा ये वाला एंड पे। यहाँ पे एक क्रॉस था तो वो भी क्रॉस इसका हम यहाँ पे लगा देंगे। ये 2 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 9 था वो इस डॉट के साथ जाके अटैच हो गया। अब देखो दोनों की वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एंड वाले हैं वो कम्प्लीटली फुल हो गए हैं और स्टेबल हो गए हैं। सो ये कहलाएगा केमिकल बाउंडिंग। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, बट ये थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि किसके इलेक्ट्रॉन्स कम स्टेबल नहीं है, तो उसको स्टेबल करने के लिए हम 2 एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है। बैक टू द टॉपिक। हमने यहाँ पे व्हेन 2 और मोर एटम बाउंड दे फॉर्म अ कंपाउंड, तो यही कह रहे हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में बाउंडिंग करेंगे तो वो क्या बना देंगे? कंपाउंड बना देंगे। सो द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड आर ऑल द सेम बट दे कंटेन एटम ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड का वो ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं, लेकिन उनके जो एटम है वो मे बी ऑफ मोर देन एन एलिमेंट, एटम एलिमेंट से ज़्यादा हो सकते हैं। वैलेंसी, अब ये तो उन्होंने बाउंडिंग का हमें बता दिया कि हम बाउंडिंग कैसे करेंगे। अब वैलेंस क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? डिस्क्राइब हाउ ईजीली एन एटम कैन बाउंड विद
another with atom or molecules. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब जैसे कि मैंने डॉट एंड क्रॉस को रिप्रेजेंट किया है ना, ये जो आपके हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, ठीक है। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर जो है ये एटम कहलाएगा। एटम एलिमेंट जब दो जुड़ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये अभी हमने डिस्कस किया। अब जो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स वो बता रहे हैं, वैलेंस इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे आर लॉस्ट, गेन और शेयर बाय एटम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वैलेंसी वो है कि जो अपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे, गेन करे या फिर शेयर करे ताकि जिस केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, ये तो कम मैंने आपको कोवलेंट बॉन्डिंग की समझाई है। अगर मैं आपको सिंपल बताती हूँ, एटम ड्रॉ करती हूँ मैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बाहर वाला जो शेल है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। जबकि मैं अगर दूसरा ड्रॉ करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें एक की कमी है। अब देखो यहाँ पे बाहर वाला सारा खाली है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे सारा फुल है, यहाँ पे सिर्फ एक की कमी है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास चला जाएगा। तो इस वाले एटम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव साइन और इस वाले के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा और जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। ये आपका कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दी है मैग्नीशियम की जो वैलेंस होती हैं वो बाहर सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले शेल में, बिकॉज इट कैन लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट आउटर शेल टू बिकम स्टेबल। अब अगर मैं आपको बताती हूँ वैलेंस मैग्नीशियम का ही मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, सिंपल थोड़ा छोटा सा। अगर ये इसके ऊपर सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरे फिल हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके फिल हैं, बाहर 2 हैं, बस ये 2 हैं। ये 2 इसको निकालने हैं ताकि ये अंदर वाला इसका स्टेबल हो सके, क्योंकि अंदर फुल है। ये 2 निकाल देगा, लूज़ कर देगा, जो दूसरा है वो इसका गेन हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो उन्होंने इसीलिए इसकी एग्जांपल दी है, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा ही करेगा ताकि ये स्टेबल हो सके। नहीं तो अब देखो इसके पास पूरी शेल खाली है, कि उसको फिर ज़्यादा पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 की ज़रूरत पड़ेगी फिर, तो ये नहीं पॉसिबल। तो सिर्फ ये दोनों हैं, ये दोनों ही निकाल देगा और अपना खुद को स्टेबल कर लेगा और दूसरे को भी स्टेबल कर देगा। इन्होंने ये कहलाएगा आपका वैलेंस, ठीक है। फ्लोराइन विच हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल, जबकि जो फ्लोराइन है उसकी बाहर सिर्फ शेल में कितने होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास सिर्फ 7 है, यानी कि इसके पास कितने की कमी है, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करेगा, ठीक है। सो एलिमेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ द प्रोडक्ट टेबल हैव द सेम वैलेंसी एंड दिस इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ देयर आउटर शेल। तो उसने कहा है वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही उसके ग्रुप के प्रोडक्ट टेबल के एक ही ग्रुप के एलिमेंट सारे होते हैं। नोबल गैसेज हैव 0 वैलेंसी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नोबल गैसेस पूरे तरीके से स्टेबल होती हैं, ना तो वो किसी के साथ बाउंड करती हैं, बिकॉज उसकी ना तो वो गेन कर सकती हैं ना लूज़ कर सकती हैं, वो सारा क्यों, क्योंकि वो उस पूरे तरीके से स्टेबल होती हैं, उसके 8 के 8 पूरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए यहाँ लिखा है नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है, बिकॉज दे डोंट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं होते। तो आपका एक सवाल में भी शॉर्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 क्यों होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड द केमिकल फार्मूला ऑफ एन कंपाउंड। हम वैलेंसी का इस्तेमाल करके अपना केमिकल फार्मूला भी बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं वो आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ अ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का क्या फार्मूला है, CaCl, यही फार्मूला है। कैल्शियम इज़ अ ग्रुप 2, ग्रुप कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, राइट, इन द प्रोडक्ट, एंड उसका सिंबल होगा Ca। ये जो है ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं। जो क्लोराइन है वो ग्रुप 7 के एलिमेंट है, ठीक है। और उसके सिंबल, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaCl2।
अब एक चीज़ आपको ये तो पता चल गया कि कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, यानी कि हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि अगर ग्रुप 2 का एलिमेंट है इट्स मीन उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 हैं। अगर ग्रुप ये 7 का है यानी कि उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं और एक की कमी है। यही हमने डिस्कस किया था, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ अगर आपने वो चैप्टर नहीं डिस्कस किया या नहीं उसको पढ़ा तो आप पहले वो पढ़ो, ताकि आपको आपका बैग जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। अब अगर उन्होंने एक एग्जांपल दी है कैल्शियम और क्लोराइन की, इसको मैं आपको वाइट पेपर पे ही समझाती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। CaCl, वेट, CaCl, Ca कौन सा ग्रुप का है, 2, Cl किसका है, 7 का। अब इसका मतलब है कि ये ग्रुप टू मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल में वो कितने हैं, 2 एंड पे आखिरी शेल में। इसके कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब पूरा स्टेबल होने के लिए इसके सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है, इसको हम 2 से ही मेंशन करेंगे। इसको कितने की ज़रूरत है, सिर्फ 1 की ज़रूरत है ना, तो इसको हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब जब इन्होंने आगे ये जो आपको ये क्रॉस वाला रिवर्स वाला क्रॉस मेथड्स और क्रॉस ओवर मेथड जो समझाया हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये इसकी आपको अब समझ आई कि 2 कहाँ से आया, ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ये ग्रुप 7 के आप 7 नहीं लिखोगे क्योंकि इसको स्टेबल होने की सिर्फ 1 की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने 1 लिखा है यहाँ पे। अब इसको क्रॉस ओवर यानी कि ये जो 1 है ये 1 आ जाएगा इस तरफ 1, और ये 2 है ये इधर चला जाएगा। तो यही मेथड उन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है। ये स्वैप होगा यानी कि आपस में वो मल्टीप्लाई जैसा हम करते हैं क्रॉस ओवर, ये वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिलेगा सेम। इन्होंने एक नीचे भी मेथड दिया है NH3 का। अब देखो नाइट्रोजन कितने होते हैं हमारे पास, 7। नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 7 होते हैं। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने हैं, 7। अगर हम 7 को ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, टोटल 8 होने चाहिए। देखो 1 2 3, इसको कितनी है चाहिए, 3 चाहिए, इसीलिए N के नीचे कितने लिखे हुए हैं, 3। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 1 होते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसीलिए उन्होंने 1 लिखा हुआ है। अब वही उन्होंने क्रॉस ओवर किया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 3 यहाँ पे आ गया, तो ये कहलाएगा दिस इज़ समटाइम कॉल्ड द क्रॉस ओवर मेथड। तो ये कहलाएगा क्रॉस ओवर मेथड। तो नीचे आपकी टेस्ट योरसेल्फ में क्रॉस ओवर मेथड के 2-3 क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं, सो उसकी आप प्रैक्टिस करो। आप पहले ये देखो कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, आपको इनके नंबर्स पता होने चाहिए। तो जैसे अब यहाँ पे NaCl दिया हुआ है, H2O है, CO2 है, तो ये आपको पता हो कि इसके Ca के कैल्शियम के कितने हैं, क्लोराइन के कितने हैं, कार्बन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने की कमी है, कितने लूज़ करेंगे, कितने गेन करेंगे, दैन उसी हिसाब से ये क्रॉस ओवर मेथड हुआ है, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है सो डू कमेंट, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है।